राजधानी देहरादून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग विवादों के घेरे में घिर गई है। इसकी वजह कभी निर्माण कार्यों में देरी तो कभी अनियमितता बताई जा रही है, जिसे लेकर ग्रीन बिल्डिंग राजनीतिक बहस का भी अड्डा बन गई है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तक इस प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में बन रही प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य में देरी और विभागीय दंडात्मक कार्रवाइयों के चलते ग्रीन बिल्डिंग राजनीतिक बहस का भी अड्डा बन गई है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल राजधानी देहरादून के पुराने रोडवेज डिपो की जमीन पर बन रही ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य अक्टूबर महीने में पूरा होना था। 206 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ग्रीन बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे सभी विभागों के बैठने की सहूलियत होनी थी। त्रिवेंद्र सरकार की इस घोषणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रीन बिल्डिंग में 70% पैसा केंद्र सरकार का लगा, जबकि 30% पैसा राज्य सरकार का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों बीत जाने के बाद भी अभी तक बिल्डिंग साइट पर खुदाई का काम ही चल रहा है। हाल ही में खनन विभाग ने बिना अनुमति काम चलाने के आरोप में एक कंपनी को सीज कर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिससे परियोजना फिर सवालों के घेरे में आ गई है। और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि केंद्र से जारी फंड निर्माण की धीमी गति के कारण वापस लौटाने की कगार पर है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें जितना केंद्र से आ रहा है पैसा, उसका 40% वापस जा रहा है। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्टर जुड़े हुए हैं ग्रीन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन आदि मैनेजमेंट से, उनका कहना है कि हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो 40% वापस जा रहा है। अब ये राज्य सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने क्या है, मगर जो भ्रष्टाचार के किस्से छप रहे हैं और समाचार पत्रों में भी अब आने लग गए हैं, वो बहुत चिंताजनक है। पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रोजेक्ट में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी परियोजना के शिलान्यास के साथ ही उसके पूरे होने की अंतिम तिथि तय हो जानी चाहिए। अगर तय वक्त पर काम पूरा नहीं होता तो कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारा तो ये सोचना है कि हम जब कोई शिलान्यास करते हैं तो उसके लोकार्पण की भी तिथि तय होनी चाहिए, और अगर कोई एजेंसी अगर उस विश्वास पे खरी नहीं उतरती है, कोई कार्यदायी संस्था उस काम को समय पर नहीं करती है, तो उस पर पेनल्टी लगना ही चाहिए। क्योंकि जितना भी समय बढ़ता जाता है, अंतराल बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, और जो उसका लाभ जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन लोगों को भी उसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। तो लाभ भी समय पर मिलना चाहिए। कोई निर्माण कार्य अगर कोई उसकी तिथि नियत होती है शुरुआत करने की, तो उसका लोकार्पण का भी सुनिश्चित होना चाहिए। बता दें कि जिलाधिकारी भी कार्यदायी संस्था को कई बार फटकार लगा चुके हैं, लेकिन कंपनी ग्रीन बिल्डिंग के काम में तेजी नहीं ला पा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से सीपीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है। सीपीडब्ल्यूडी के साथ एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, और इसमें अगर जो भी टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स होंगे वो सीपीडब्ल्यूडी इज लायबल एंड इट विल बी हेल्ड टू अकाउंट। मई साल 2024 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अभी तक करीब 30 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, जिसमें अब तक सिर्फ 15% काम ही पूरा हुआ है। कार्यदायी संस्था लगातार निर्माण कार्यों में हिला हवाली दिखाती हुई नजर आ रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि कंपनी को कई बार फटकार लगाई जाने के बाद भी कार्यदायी संस्था अपनी मनमानी पर उतारू है। ऐसे में जरूरत है कार्यदायी संस्था के खिलाफ एक्शन लेने की और जाँच करने की। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।